हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX500MG। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ जो आज के डेट में कॉमन हो चुकी है, वो है डायबिटीज़। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और आज हम जानेंगे कि आखिर हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमें डायबिटीज़ ना हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर डायबिटीज़ क्या है। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी हो चुकी है आज के डेट पे कि हर तीसरे या चौथे इंसान को आज के डेट पे डायबिटीज़ है, या एक उम्र के बाद हर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है। यानी लगभग अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है तो उसके बाद आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आखिर क्या इसका रीज़न है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो देखिए, डायबिटीज़ के जो मेन कारण है, सबसे पहले हम कारणों की अगर बात करें तो उसका सबसे जो मेन कारण है वो है केमिकल फूड। यानी जो भी हम खाना खाते हैं, कहने का मतलब जो चाहे वो अनाज हो या फिर फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो या पैकेज्ड आइटम हो, यानी कि डब्बा बंद जो चीज़ें हम खाते हैं या पैकेट्स में जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो जो हम खाते हैं, लगभग ये सारी चीज़ें केमिकल इनके अंदर होता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट नहीं है जिसका प्रोडक्शन बिना केमिकल के किया जाए। यानी बहुत से ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इसके साथ साथ हद से ज़्यादा इनमें पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्शन होता है, या वेजिटेबल का हो या फ्रूट्स का हो या फिर अनाज का हो, उन सब में केमिकल्स होता है। तो चाह कर भी हम इन चीज़ों से बच तो नहीं सकते। कहने का मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं, कई तरीके के केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आते जाते हैं। और यही रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न कैंसर का भी है कि कई तरीके के जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में कैंसर डेवलप हो जाता है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पर डायबिटीज़ भी इसका मेन रीज़न है होने का कि हम केमिकल्स फूड जो खाते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल हम खाते हैं, जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जो भी पैकेज्ड आइटम खाते हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव यानी केमिकल्स होता है और इनडायरेक्टली वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच ही जाते हैं। तो इस तरीके से इनसे बच पाना तो आसान नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि एक्सरसाइज ना करना, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम क्या करते हैं कि हम खाना तो खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस अमाउंट में हम फूड लेते हैं उस अमाउंट में हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती है। यानी शारीरिक मेहनत हम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल है हमारी बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मोटापा। हम खाना खाते तो हैं और इतना ओवर ईटिंग करते हैं, हम इतना खाना खाते हैं कि और हम उस एनर्जी को खर्च नहीं कर पाते, जिससे हमारे बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे बॉडी का वेट बढ़ता है, हमारे अंदर कई बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, जिनमें से डायबिटीज़ भी एक मेजर बीमारी है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे रीज़न है जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इनसे कैसे बचें और क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, एक उम्र तक हमारी बॉडी में के जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 30-35 की उम्र तक हमारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि चाहे कोई भी ऑर्गन हो, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, जिसकी वजह से हम हर एक चीज़ को डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारी एज 35 से ऊपर जाती है या 40 हो जाती है, उसके बाद हमारे शरीर में वो क्षमताएं नहीं रह जाती। इसके साथ साथ वेट का बढ़ना, उसके साथ साथ मेहनत ना करना, जिससे वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में कई तरीके की बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, जिनमें से एक डायबिटीज़ भी है। तो आफ्टर 40 ईयर यानी 40 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई हद तक ये भी देखा जाता है कि जो आनुवांशिक कारणों से भी डायबिटीज़ होता है। यानी अगर आपके माता या पिता में से किसी की फैमिली में किसी को डायबिटीज़ की शिकायत रही हो, तो वो आगने वाले बच्चों में या जनरेशन में भी ये हो जाता है। लेकिन मेन रीज़न है खान पान, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा और आनुवांशिक। ये इन कारणों से ही ज़्यादातर होता है। और 40 साल की उम्र के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 40 की उम्र के बाद अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे बचने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। कि अगर आपकी उम्र कम है, यानी कि आपकी उम्र 30 के ऊपर हो चुकी है, तो आपको अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में डाइट प्लान तैयार करना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा डाइट, यानी उस डाइट में हर एक चीज़ होनी चाहिए, ओवर ईटिंग रिलेटेड डाइट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ पैकेज्ड आइटम से हमें परहेज़ करना चाहिए। हो सके तो ऑर्गेनिक
वेजिटेबल्स, अनाज वगैरह का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, आपके डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके साथ साथ अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। यानी अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है वो एज के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एवरी ईयर, यानी हर साल आपको कोई भी मंथ आप फिक्स कर सकते हैं। उस मंथ में आप एवरी ईयर आपको रूटीन चेकअप के तौर पर प्री और पोस्ट दोनों शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, जिससे क्या रहेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपके बॉडी में शुगर के चांसेस हैं या नहीं है। आपका जो पेंक्रियाज है ठीक से फंक्शन कर रहा है, या शुगर का लेवल ऊपर या नीचे तो नहीं है। तो इस तरीके से आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं डायबिटीज़ से बचने के लिए। तो अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।